मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेन्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार व्यवहाराभासी धर्मधारक की सामान्य प्रवृत्ति का निरूपण यहाँ चल रहा था। अभी हमने पढ़ा करिए मोक्ष उपाय। टोडरमल जी हमारे लिए मंगलाचरण के माध्यम से 7वें अधिकार के कह रहे हैं करिए मोक्ष उपाय। और मोक्ष के उपाय के लिए व्यवहार धर्म से छोड़ निश्चय धर्म की ओर तो जाना पड़ेगा। अनादिकाल से इस जीव ने धर्म के नाम पर केवल कुल अपेक्षा से धर्म धारण किया, जाति अपेक्षा से धर्म धारण किया, बिना परीक्षा किए किसी भी देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को प्राप्त करके धर्म धारण किया। और उसके बाद टोडरमल जी ने बताया कि लास्ट वाला प्रकरण, कौन सा वाला प्रकरण, कि परीक्षा से रहित और कुल अपेक्षा से और जात परंपरा अपेक्षा से इस जीव सांसारिक प्रयोजनार्थ के लिए धर्म धारण किया, सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारण किया। मतलब जो निश्चय तरीके से धर्म था उस निश्चय तरीके के धर्म को जीव ने नहीं पहचाना। और जबकि हम मंगलाचरण में क्या बोल के आए हैं, करिए मोक्ष उपाय, मोक्ष का उपाय कर रहे हैं और व्यवहार धर्म को धर्म मान रहे हैं। निश्चय धर्म का स्वरूप इस जीव को समझ में नहीं आ रहा। और व्यवहार धर्म के निरूपण में टोडरमल जी ने इस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में 3 प्रकार से तो अपनी बात बता दी। और कल हमारी सामान्यतया तीनों में जो कॉमन रहती है, तीनों अपेक्षाओं को ले लिया, जिसमें टोडरमल जी ने एक पेज 220 नंबर के पेज में जितने भी जैन समाज के व्यक्ति हैं, जितने भी रोज जिन मंदिर जाते हैं, जितने भी लोग जिन भक्ति करते हैं, जितने ही व्रत संयम उपवास आदि करते हैं, जितने भी पंच कल्याणक और विधान वगैरह करते हैं और जितने स्वाध्याय करते हैं, सभी लोगों से बुराई ले ली। क्या ले ली? बुराई ले ली। 220 नंबर के पेज में उक्त व्यवहाराभासी धर्म धार्मिकों की सामान्य प्रवृत्ति, इसमें कौन कौन से जीव लिए? पहले जो भक्ति करते हैं। अब भक्ति करते हैं तो टोडरमल जी ने यह कहा कि उस भक्ति का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते और भक्ति करते हैं नाच गाने के बजाने से, धूमधाम से नहीं करते हो। तो बताओ कौन नहीं करता भक्ति? हम नहीं करते। कौन से मंदिर में जिन चैत्यालय में भक्ति नहीं होती है? अगर उन भक्ति करने वाले व्यक्तियों से ये बोलो कि ये तुम्हारा भक्ति का स्वरूप नहीं है, तो तुम मुझे बताओगे भक्ति का स्वरूप? हम नाचे ना, हम भगवान के सामने आरती ना करें, हम छत्र चमरों से भगवान की स्तुति ना करें, है? तो टोडरमल जी ने ये प्रकरण बोल के ये पैराग्राफ लिख के उन भक्ति करने वालों से दुश्मनी मोल ले ली। फिर बोले दान देने वाले, अरे
क्या कह रहे हो भैया? दान देने वाले तुम उनसे दुश्मनी करोगे? कौन देगा मंदिर में दान? कैसे बनेगा शिखर? कैसे होगा स्वर्ण पालिश? कैसे होगी वेदियां? और कैसे नई नई स्फटिक की मूर्तियां आई जाएंगी? कहते कैसे ये सब होगा? तुम दान देने वालों से बुराई ले रहे हो। टोडरमल जी कह रहे हैं हमें किसी का डर नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है वो यथार्थ स्वरूप है। हम किसी के दान देने लाभाधिक के प्रयोजन से हम उसके अनुसार वस्तु का कथन नहीं करेंगे, जनवाणी के अनुसार वस्तु का कथन करेंगे। तो दान देने वाले व्यक्ति ऐसे हैं। कैसे हैं? बोले पात्र अपात्र के विचार रहे थे और अपनी प्रशंसा हो वहां दान देते हैं। आ जाओ लाइन में सभी दान देने वाले जितने भी, मतलब बाबा सागर के अंदर जितने भी दानदातार कुबेरेंद्र और अपने आप को भामाशाह कहने वाले जीव हैं, समस्त व्यक्तियों के लिए पहले तो भक्ति करने वाले, दूसरे दान देने वाले। टोडरमल जी कह रहे हैं ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। उसके बाद उसी समाज में रहने वाले तप करने वाले व्यक्तियों को टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भूखा रहने में और महंत पना हो ऐसे कार्य करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अष्टमी चतुर्दशी व्रत नहीं करें? क्या कर रहे हो? 10 लक्षण के पर्व आए और एकासन नहीं करें? मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो हमारे 365 दिन में नए नए त्योहार आते हैं जैन धर्म के अनुसार, उस दिन हम व्रत संयम से नहीं रहे? हमारे मुनिदास तो रहते थे, हमारे उनके ऊपर तो इतना उपसर्ग हुआ और हम उस दिन आहार का भी त्याग ना करें? टोडरमल जी कहते हैं अगर तुम उस आहार को, शरीर को सुखाने में या भूखा रहने में महंतपना मानते हो तो वह तप नहीं है। अब बताओ, हमारा तो रिकॉर्ड था, हमारा तो 10 पर्यूषण का रिकॉर्ड था, हमारे तो 10 साल से अष्टानी का और चतुर्दशी का नियम था। हमने तो जिंदगी हो गया 16 का भोजन करते हुए, मम्मी पापा सास ससुर करते थे तो हम करते आ रहे हैं और हमसे कह रहे हो कि ये सब बेकार है। टोडरमल जी ने उन व्यक्तियों को भी अपनी दुश्मनी की लिस्ट में डाल दिया। टोडरमल जी ने नहीं डाला अपनी दुश्मनी की लिस्ट में, उन व्यक्तियों ने टोडरमल जी को अपनी दुश्मनी की लिस्ट में डाल दिया। अब कहते हैं कि देखो जो व्रताधिक धारण करते हैं, बोले बाह्य क्रिया पर दृष्टि रहती है, बस बाह्य क्रिया पर दृष्टि रहती है। सच्ची क्रिया करता है कोई झूठी क्रिया करता है, उसमें भी बाह्य क्रिया की दृष्टि में पापा उस व्यक्ति के लिए इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम सच्ची क्रिया कर रहे हैं कि झूठी क्रिया कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अंतरंग में रागादिक भाव पाए जाते हैं, उनका तो विचार नहीं है और बाह्य में रागादि के पोषण के साधन करते हैं। ये लोग व्रताधिक हो गए अब उस व्यक्ति के, ये बनाना है, ये नहीं बनाना है। ऐसा भोजन करने से आप एकासन कर रहे हो ना, एकासन कर रहे हो ना, तो पता क्या होता है रिकू? राजस्थान में पर्यूषण पर्व में 14 के एक दिन पहले दाल बाटी चूरमा बनता है, और एक घर में नहीं, प्रत्येक घर में बनता है। कितने? 14 को दिन रहती ना अंदर, आखिरी का 14 का दिन, 14 के एक दिन पहले क्यों बनता है दाल बाटी चूरमा? क्योंकि क्यों बनता है कि 14 के दिन सब उपवास रहते हैं और दाल बाटी चूरमा होता है गरिष्ठ, तो वो 14 के एक दिन पहले बनेगा और खूब पेट भर भर के खाया जाएगा। क्यों? अगले दिन तो दिन भर कुछ खाना नहीं है ना, पानी सिर्फ लेना है, तो वो अगले दिन का कवर हो जाए इसलिए गरिष्ठ भोजन बनता। दाल बाटी चूरमा खूब घी डाल के खिलाते हैं राजस्थान में हर जगह। और फिर एक रोटी और ले लो, यही काम आएगी। और फिर पता क्या होता था? एक काम और चाहिए 14 के दिन। 14 को हमारे यहाँ पूरे जैन धर्म में एक नाम से और बोला जाता है, उसको बोला जाता है किलकिल 14। कौन सी 14? किलकिल 14, किलकिल 14। क्यों भैया? अब 14 का दिन है, साल भर की भड़ास तो होगी, तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए हिम्मत तो चाहिए। अब बोली लगी जाएंगी, मालाएं पहनाई जाएंगी, और वो लौंग की जो माला रहती है, फूल माल, वो उसकी बोली दी जाएगी, और फिर हिसाब किताब होगा। अरे उसी दिन गुल्लक खिलेगी, किसने कितना दान दिया नहीं दिया पूरा लेखा, किसका पुराना हिसाब बाकी है बोलियों का, वो बोला जाएगा। और जब बोला जाएगा तो लड़ाई होगी, मान खंडित होगा, और मान खंडित होगा तो किलकिल होगी, और किलकिल होगी तो लड़ने के लिए शक्ति तो चाहिए। घर में तो उपवास है। उसके बाद बस मंदिर जी का पाड़ना, नहीं पूनम का पाड़ना। राजस्थान में एक कहावत है, पूनम का पाड़ना छोड़ा मंदिर जी का बाड़ना।
मतलब 14 हुई, रात के 8 बजे भक्ति संध्या हुई और खत्म। फिर अब कब आएंगे? 365 355 के दिन अगले पर्यूषण पर्व पे मंदिर आएंगे। नहीं, हम धर्म करते हैं। तो ये सब कुरीतियां, ये सब व्यवस्थाएं हमारी इस समाज में चलने लगी। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, सच्ची क्रिया और झूठी क्रिया में कोई अंतर नहीं समझता कि आखिर में सच्ची क्रिया क्या हो रही है और झूठी क्रिया क्या हो रही है। फूल माल क्यों दी जाती है इसका कोई अर्थ नहीं समझता। ये समझता है कि हमने 1 लाख रुपए की फूल माल ली। क्या कह रहे हैं उनको? अभी मैं इस साल पर्यूषण में जहां गया हुआ था, देवली, तो वहां पर हमें लोग बता रहे थे कि पिछले साल, मतलब गए साल 14 के दिन बहुत झगड़ा हुआ था। किसके ऊपर? फूल माल के ऊपर। बोलियां लगी, बोलियां लगने में किसी की फूल माल की बोली उनको सुनाई नहीं दी, और उससे कम वाले को 10,001, 10,002, 10,003 पे काम खत्म हो गया। अब जिसने बोली बढ़ के बोली है वो तो बोलेगा। मतलब आपको इनको बोली देना थी तो वहां बोली खत्म कर दी, और हम पीछे से चिल्लाते रहे, और जब तक इनने बोली नहीं ली तब तक आगे बढ़ाते रहे। झगड़ा प्रारंभ हो गया। बोले बहुत झगड़ा हुआ था 14 के दिन। तो बोले हमने इस साल ऐसी व्यवस्था की कि हमने एक एक फूल माल की 10,000 रुपए की बोली रख दी। जिनको लेना हो, जितनी लेना हो, 10,000 रुपए दो और सब लो। तो उसमें भी 20-25 लोग हाँ बता रहे कि हाँ विमान जी, हाँ 14 के दिन विमान जी हमारे यहाँ से क्यों नहीं निकले, इनके यहाँ से क्यों निकले? हर साल तो इधर से निकलते थे, लेकिन आज उधर से क्यों निकले? और सोचो कि उस व्यक्ति ने अगर 2-4 लाख रुपए दान दे दिया हो तो फिर तो वो मुद्दा बन जाएगा राजनीति करने का। हाँ, मतलब क्या कि उनने पैसे दिए इसलिए विमान जी का मुंह घूम गया, और ये पैसे नहीं देते थे तो इधर से विमान जी, अच्छा पैसा भी दिए और विमान जी भी नहीं निकला, और झगड़ा चालू। मारा पीटी। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? आज से 300 वर्ष पूर्व भी ऐसे ही चलता था। कहते हैं कि देखो कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी क्रिया करता है। अंतरंग रागादिक भाव पाए जाते हैं, उनका तो विचार नहीं है। टोडरमल जी ने इस अधिकार को प्रारंभ करने के पूर्व जब खत्म प्रकरण हो रहा था ना, तो कहा था ना, रागादि भावों को दूर करना ही सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान, रागादि भाव कैसे छूटे उसका आचरण ही सम्यक चारित्र। तो मुख्यतः तो जिन धर्म में धर्म करने की श्रद्धा तो रागादि भावों का दूर हटाना है, और इस जीवों को धर्म करते हुए भी रागादि की परीक्षा नहीं हो रही है, क्या हम कर क्या रहे हो? तो कहते हैं अंतरंग रागादिक भाव पा जाते हैं, उनका तो विचार नहीं, बाह्य में रागादि के पोषण साधते हैं। फिर उसके बाद टोडरमल जी ने एक बात और कही कि यहां पर जो जीव नित्य प्रति समय स्वाध्याय में रत रहता है, आई बात समझ में? मुमुक्षु भाइयों को ले लो, हम स्वाध्याय करते हैं, इतने समय से करते हैं, इतने समय से करते आए हैं। तो कहा कि कई लोग तो केवल बांचते हैं, औरों को सुना देते हैं, यदि पढ़ते हैं तो स्वयं पढ़ जाते हैं, सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं। क्या कहा है? परंतु जो शास्त्र का प्रयोजन है आप अंतरंग में अवधारण नहीं करते, इतने आदि धर्म कार्यों का मर्म नहीं समझते। मतलब शास्त्र की पद्धति वो भी क्रिया के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, परीक्षा से रहित तो होकर शास्त्र वाचन करता है। अब टोडरमल जी ने किस किस से बुराई की? शास्त्र अभ्यासियों से, व्रतादिक करने वालों से, पूजा प्रभावना आदि पूजा करने वाले और पूजा की प्रभावना करने वाले व्यक्तियों से, मतलब ये बोलो पाठशाला पढ़ाने वाले व्यक्तियों से भी, और व्रतादिक सबसे ले ली। ये पेज टोडरमल जी का ऐसा है कि जैसे एक वो पिक्चर आई थी, आपने देखी होगी गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। देखी कभी आपने? अब देख लेना। वो बहुत झूठ बोलता है, वो वकील रहता है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। तो उसमें क्या है, मर्डर करने वाले व्यक्ति को भी झूठ बोल के बाइज्जत बरी करवा देता है। तो उसका बेटा कहता है कि पापा आप बहुत झूठ बोलते हो, मेरी कसम खाओ कि आइंदा आप झूठ नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे? झूठ नहीं बोलोगे। अब वकील का काम ही झूठ बोलना है। अब जब उसने बेटे की कसम खाई और उसने सच बोलना प्रारंभ किया तो भाई साहब नगर में तहलका मच गया, घर में तहलका मच गया, उसके ऑफिस में तहलका मच गया। एक एक व्यक्ति जो उसको चापलूसी करते थे उसको 2 टूक जवाब देके सच बात बता दी। क्या कहा है? क्या
अगर किसी व्यक्ति से जिसकी जो सच्चाई है और आपके मन में जो है और आप दो टूक में उसको सच्ची बात बोल दोगे कि तुम ऐसे हो, अभी आज ही के दिन एक समय में बुराई खड़ी हो जाएगी। और जब तक उसकी बुराई आपको नहीं दिखेगी या अनदेखा करोगे या वो जैसा है उसके अनुरूप आप बातें करते रहोगे, जिंदगी भर दोस्ती सखा मित्र यारी चलती रहेगी। मतलब आप क्या, मतलब झूठ के ओढ़ी ओढ़ के आप जिंदगी चला रहे हो और सच बात में एक बात में आप खंडन करके पूरे बुराइयां मोल ले रहे हो। तो टोडरमल जी ने ये कहे मुझे किसी व्यक्ति का डर नहीं है, जो बात यथार्थता की सच्ची है तो सच्ची है, आज बोले कल बोले अभी बोले, लेकिन मुझे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखना पड़ेगी। जो भव्य जीव होंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और किसी दूसरे की बुराई सुधारने की प्रयत्न नहीं करेंगे कि हे प्रभु ऐसी बुराई हमारे अंतरंग में ना प्रवर्त जाए, इसलिए हम ये कार्य करेंगे। तो हमें किसी से डर नहीं है, किसी से डर नहीं। तो ले लिया। अब टोडरमल जी ने एक बात और कही इसी पैराग्राफ में, नीचे से दूसरे नंबर के में पहली लाइन में, ये कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। कहा ना मैंने जो बात टोडरमल जी ने, किस बात का डर? हमारे इन परिणामों से, हमारे इन बातों से अगर कोई भव्य जीव मेरे से दुश्मनी करता है तो कर ले, अगर कोई मेरे समाज प्रवचनों में ना आए या मेरी चार जगह जाके बुराई करे तो कर ले। ये समाज पूरा राज पूजा बाज पूजा काज, अरे हमारा मित्र घर मकान भी अगर हमारा विरोधी हो जाए तो हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनके लाज गौरव और भयवश अगर हमने किसी प्रकार से किसी भी जीवों के उनके उपासक के अनुसार बात की तो हम उनके सामने तो प्रशंसा के अधिकारी हो जाएंगे, लेकिन 3 काल तक हम जनेंद्र देव के सामने नतमस्तक होने से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि ये यथार्थ भक्ति नहीं, ये यथार्थ पूजा नहीं, ये यथार्थ स्वाध्याय नहीं। हमें नहीं है किसी का डर। तो टोडरमल जी ने कहा ये कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ हैं, क्योंकि दोस्त तो परिणामों का लगता है, परिणामों से तो रागादि भाव होते हैं और रागादि भावों की हिंसा, रागादि भावों का कार्य अपने परिणामों की हिंसा करने का भाव है। अपने कहा अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के लिए। हाँ, अब एक नया प्रकरण यहां पर प्रारंभ होने वाला है जिसको कहते हैं धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। इसके ऊपर के अपन को 2 पैराग्राफ पढ़ने रह गए थे, तो एक नया चैप्टर यहां पर चालू हो रहा है, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। आई बात समझ में? अब देखो पापा, यहां पर टोडरमल जी ने बाह्य दृष्टि से सर्व जीवों के साथ दुश्मनी मोल ली। आई बात समझ में? अब राजुल, जो पूजा करते थे अष्टद्रव्य से, उनकी यथार्थता बता के उनकी तो आंखें खोल दी। अनुपम, जो व्रत संयम उपवास आदि के कार्य करते थे और अपने आप को धर्मज्ञ मानते थे, उनकी भी आंखें खोल दी। जो पूजन प्रभावना आदि कार्य करते थे शालिनी, उनकी यथार्थ बुद्धि बता के उनकी भी आंखें खोल दी। मम्मी, नित्य प्रति समय जो स्वाध्याय में रत रहते थे जीव, और 2 घंटे 3 घंटे टेप प्रवचन, गुरुदेव प्रवचन, सीडी प्रवचन, स्वाध्याय, पंच कल्याणक आदि प्रवचन, प्रभावना आदि कार्यों में नित्य प्रति समय रत रहते थे, टोडरमल जी ने उनकी भी आंखें खोल दी। अब इस जीव की परमानेंट हर तरीके से आंखें खुल गई और यह जीव अब तत्व के उपदेश पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, क्या कहा, आत्मा स्वभावम सम्यक दर्शनम, ऐसी प्रतीति पूर्वक ग्रंथों को पढ़ता है और श्रद्धान में लेता है, उसका ज्ञान करता है और सर्व प्रकार से क्रियाबद्ध हो जाता है। अब टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसे धर्म बुद्धि के धारक व्यवहारा भासी। अब बताओ क्या कह रहे हैं पापा? मतलब अब अभी तक तो ऊपरी बात चल रही थी, अब तो धर्म बुद्धि की बात प्रारंभ हो गई ना। क्या होती है ये धर्म बुद्धि? अभी तो तुम्हें संसार का प्रयोजन था, बच्चे स्त्री मकान पुत्र धन धान्य पैसा बड़े, इसका प्रयोजन था, अब तुमने वो भी छोड़ दिया। अब तुमने कुल अपेक्षा से जो गृहीत मिथ्यात्व रूप चला रहा था प्रकरण माता पिता के बस, अब तुमने ज्ञान करके वो भी छोड़ दिया। आई बात समझ में? अब तुम इतने ज्ञानी हो गए हो कि तुम जिनवाणी पढ़ते हो और कोई गुरु या कोई मुनि आपके सामने प्रवचन दे तो उनकी बातें सुन के परीक्षा कर लेते हो कि ये बात यथार्थ है कि अयथार्थ है, और यथार्थ को ग्रहण करते हो, अयथार्थ को भूल जाते हो। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई। टोडरमल जी कहते हैं कि देख भाई, अपने आप को महाविद्वान पंडित मत समझ लेना कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अभी रुक जा, अब तूने कौन सा व्यवहार ग्रहण किया हुआ है, अब तुझे कौन सा आभास हो गया है, इसकी बात सुन।
अब एक बहुत कम, पता अब किससे बुराई ले रहे हैं शालिनी, पता अनुपम पापा, पता किससे बुराई ले रहे हैं? अब उस व्यक्तियों से बधाई ले रहे हैं जो टोडरमल जी के साथ बैठ के विद्वान थे, जिनके साथ तत्व चर्चा चलती थी, जिनके साथ शास्त्र लिखे जाते थे, जिनके साथ शंका समाधान के पूर्वक नए नए शास्त्रों के उदाहरण दिए जाते थे, जिनके शास्त्र डेली टोडरमल जी अभिषेक करते थे, जिनके साथ टोडरमल जी नित्य प्रति समय बैठ के अष्टद्रव्य से पूजा करते थे। ऐसे जीव जो नित्य प्रति समय टोडरमल जी के साथ रहते थे, ऐसे जीवों के अंदर भी व्यवहार प्रकट हो जाता है, निश्चय भूल जाते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया अब आओ, अब मूल बात होने वाली है। अब यहां पर व्यवहार की बात नहीं की जाएगी मम्मी, इस पूरे प्रकरण में धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहार आभासी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है। इसमें हम कहते हैं ना, तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। आई बात समझ में? ये कौन कहेगा मोक्ष मार्ग? जो जीव शास्त्र पढ़ेगा, जिनवाणी पढ़ेगा, तत्वार्थ सूत्र पढ़ेगा। और जब उसको जिज्ञासा होगी, कह रहे हो जब आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा, तो ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, और तीनों की एकता रूप ही मोक्ष मार्ग है, तो भला ये मोक्ष मार्ग कैसा होगा? अब इन जब तीन बातों की प्रीति आई और तीन बातों को समझने की जिज्ञासा हुई, तब यह जीव तत्व के प्रति रुचि करता है? जहां लाख दो पांच लाख रुपए कमाने की बात हो तो जीव ध्यान से सुनता है, और यहां तो लाख दो पांच रहे अनंत सुख की बात है, तो जीव क्यों नहीं ध्यान से सुनेगा? अब जीव को प्रतीति हुई कि देखो भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है, तो उसमें जो सम्यक दर्शन है, यहां पर टोडरमल जी उस सम्यक दर्शन का यह जीव कैसे अन्यथा श्रद्धान करता है उसकी बात बताएंगे, जिसमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं? देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सर्वप्रथम तो व्यवहार से इस जीव को यही बात बताई जाएगी, और जब यह जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करेगा, तब इस जीव को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन बताया जाएगा। और जब जीव तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन की बात पूरी कर लेगा, आत्मार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन इसको बताया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में देवशास्त्र गुरु श्रद्धान, मतलब सच्चे देव के बारे में अन्यथा स्वरूप कैसे मानता है, सच्चे गुरु के बारे में कैसे मानता है, और सच्चे शास्त्र के बारे में कैसे मानता है। उसके बाद टोडरमल जी ने जीवादि सात तत्वों का अन्यथा स्वरूप बताया। किस प्रकरण में? केवल इस धर्म बुद्धि से धारक व्यवहाराभासी के सम्यक दर्शन के प्रकरण में। फिर सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, और फिर सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। मतलब ये प्रकरण इतने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है कि अब इस जीव ने सर्व प्रकार से व्यवहार धर्म को भूलकर निश्चय धर्म की ओर बढ़ गया है। लेकिन यह जीव कैसे निश्चय में भी व्यवहार ग्रहण करता है, टोडरमल जी अब हमारी अंतरंग के कपाट खोलने वाले हैं। तो समझ लो कि ये प्रकरण अब अपने महीने दो महीने चलने वाला है। ये प्रकरण महीने दो महीने चलेगा, इतना खास और इतना इंपॉर्टेंट प्रकरण है। अभी तक तो सब व्यवहार की बात थी, अब ये भी निश्चय की बात। और इस धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारभासी की विषय कहां से प्रारंभ हुआ? तो अपन 221 पेज पे पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, जहां से कल अपन ने विषय छोड़ा था। अथवा जो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, आई बात, जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार हमें भी करना अथवा दूसरे करते हैं, वैसे हमें भी करना अथवा ऐसे करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी। आई बात, ये कौन सा होगा? व्यवहाराभासी रूप प्रयोजनार्थ संसारिक प्रयोजनार्थ रूप कार्य के व्यवहाराभासी। क्या करते हैं? बोले कुल में प्रवर्तन के कारण जैसे वे प्रवर्तित थे वैसे हम प्रवर्तित हैं, जैसा वे करते थे वैसा हम करते हैं, हमें भी करना है और करना चाहिए, है ना? ऐसे करने से क्या होगा? लोभादिक। कैसा लोभादिक? बच्चे खुश रहेंगे, संस्कार डलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हैं? तो कहते हैं कि बोले इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। विचार कैसा कर रहे हैं? संसार का। और धर्म क्या साध रहे हैं? अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ धर्म का अर्थ होता है व्यवहार धर्म। कौन सा धर्म? व्यवहार। अभूतार्थ, देखो अभूतार्थ लिखा ना, आ मतलब नहीं, अर्थ मतलब प्रयोजन। आई बात समझ में? अर्थ क्या क्या मतलब होता है? प्रयोजन। और अर्थभूत मतलब प्रयोजन भूत।
और प्रयोजन भूत के पहले लग गया क्या, आ, तो अप्रयोजन भूत। अप्रयोजन भूत मतलब जिससे क्या कि तुम्हारे कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है और तुम उसको कार्य की सिद्धि होना मानते हो, ये पूरा का पूरा व्यवहार धर्म मानते हैं। आई बात समझ में? अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, इससे धर्म होता है। ये बात कौन बताता है? जाओ मंदिर जाओ, जाओ पूजा करो, जाओ स्वाध्याय करो, इसको धर्म कहते हैं। लोक में यही दिखाई दे रहा है ना। तो टोडरमल जी कहते हैं कि इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। आई बात समझ में? तो कहते हैं कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि बुद्धि होती है। क्या कहा? कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है। कुलादि में कौन कौन से? तीनों। जो पे आदि लगा ना, आदि, ये पूरी ले लेना। कुलादि, परीक्षा रहित, संसार प्रयोजनार्थ, ये सब ले लेना, है ना। कुछ धर्म बुद्धि भी है। क्या कहा? नहीं पंडित जी, बहुत गलत बात, हम ऐसे नहीं है। टोडरमल जी आप कह जरूर रहे हो बात, हम कभी संसार के प्रयोजन से भगवान का अभिषेक नहीं करते। नहीं पंडित जी, कभी नहीं है। हर चीज पुण्य पाप रूप क्रिया अपने उपादान गति योग्यता से होती है, इसका निर्णय हमें है। तो क्या हम कार्य करना छोड़ दें? कार्य तो श्रद्धा पूर्वक होता है और हमारी रुचि तो भगवान की उपासना, भगवान की पूजा, अष्टाभिषेक और स्वाध्याय करने में लगता है, वो तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। सच्ची बात है, नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। क्योंकि यह जीव जब अभूतार्थ का कथन दिया जाता है तो अभूतार्थ का कथन का निरूपण करके इसको भूतार्थ पर लेके जाया जाता है। लेकिन ये जीव, क्या कहा, जब अप्रयोजन भूत क्रियाओं का कथन किया जाता है तो अप्रयोजन भूत क्रिया से छोड़ के इस जीव को प्रयोजन भूत क्रिया के ऊपर लेके जाया जाता है। लेकिन यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव करता क्या है? अप्रयोजन भूत क्रिया को छोड़कर संसार के प्रयोजन में लग जाता है और क्या कहता है कि मुझे तो टोडरमल जी ने मना किया। क्या कहा? यही ऋण कर रहा है ना। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं, हम अप्रयोजन भूत क्रिया को हटाने की कह रहे हैं तो तुम्हें प्रयोजन भूत पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें संसार बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, कुछ धर्म बुद्धि भी है जो अपने श्रद्धा में भगवान की उपासना करने को ही श्रद्धा रूप धर्म मानते हैं, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं। पूर्वोक्त मतलब अब जो आगे कहने वाले हैं, ऐसे भी धर्म साधते हैं। कैसे? और कुछ आगे कहते हैं, अब आगे कहेंगे, उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। मिश्रपना पाया जाता है सो यह है। क्या कहा? अब घर में रहेंगे तो क्लेश होगा, आई बात समझ में? मंदिर में रहेंगे तो शांति मिलेगी। सच्ची बात, क्या गलत बात? कोई गलत बात है? नहीं है गलत बात। भगवान के सामने बैठोगे, जिन प्रतिमा देखोगे तो शांत मुद्रा देख के तुम्हारे अंतरंग में शांति नहीं आएगी? आएगी, अब बिल्कुल 100% आएगी, एक भी गलत बात नहीं। लेकिन भगवान के द्वार पर जाकर ही हमें शांति मिलती है, ऐसा मिश्रपना मानते हैं। आई बात समझ में? कहां है शांति? किधर है? इधर। मानते कहां है? उधर। क्रिया में कोई गलती नहीं है, कार्य में कोई गलती नहीं है, दूसरों को दिखाने में और स्वयं को देखने में भी कोई गलती नहीं है। लेकिन हे प्रभु, तुम्हारी मान्यता में गलती है, तुम्हारी सोच में गलती है। जब तक हम पूजा ना करें दिन भर चैन नहीं मिलता। जब तक हम सुबह सुबह उठ के 1 घंटे गुरुदेव का प्रवचन ना सुने, जब तक हमारा दिन अच्छे से नहीं गुजरता। अरे जब तक हम अष्टद्रव्य से पूजा ना करें, जब तक हमारे लिए चैन नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात, गलत बात, एक भी गलत बात कही क्या? नहीं करी। करना चाहिए, नित प्रति समय करना चाहिए। अरे हमारे चक्रवर्ती करते थे, वो करते थे, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, हमें तो पहले करना चाहिए। जब उनने नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ दें? बिल्कुल सही बात। लेकिन बस मिश्रपना मानते हैं कि इन कार्यों से धर्म होता है और शांति सुख मिलता है, बस तेरी गलती वहां प्रारंभ हो जाती। तो टोडरमल जी कहते हैं कि मिश्रपना पाया जाता है। इसलिए अब ऐसे जीवों के लिए बताने के लिए धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का प्रकरण यहां प्रारंभ हो रहा है। आई बात समझ में तो आया होगा। अब देखो, वहां कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। क्या कहा राजुल? वहां कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। बुद्धि, अनुपम, बुद्धि, ज्ञान, क्षयोपशम, उपयोग, इसका नाम है बुद्धि। आई बात समझ में? ऐसा नहीं बच्चे को बिठा दिया, चलो प्रवचन चालू हो रहे हैं, वहां बैठना है। नहीं,
माता पिता के डर से जल्दी से उठ गए और प्रवचन के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं। अंदर से प्रेरणा निकली है, अंदर से स्वेच्छा हुई है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये भाव ऐसे क्यों हो रहे हैं, अरे अभी तक तो मैं व्यवहार धर्म में पढ़ा था, अरे अभी तक तो मैं सांसारिक कुल अपेक्षा से परीक्षा रहित होके धर्म मान के हुए बैठा था, अब मुझे ऐसा काम नहीं करना है, अब मेरे अंतरंग में शांति और निर्मल परिणाम प्रकट हुए हैं, इसलिए अब मैं सच्चे धर्म के मार्ग पर जाऊंगा, झूठा मार्ग मुझे नहीं चाहिए। मतलब पता क्या हो गया? मतलब यह है जीव अब व्यवहार से मुमुक्षु बनने के रास्ते पर जा रहा है। कौन से रास्ते पर? कहा, किस किस रास्ते पर? मुमुक्षु बनने के रास्ते पर जा रहा है। मुमुक्षु, अरे भाई क्या पूजा करते हैं, अरे भाई क्या शिविर होते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, सर्व प्रकार से क्या करते हैं, कैसी बिल्कुल निश्चय वाली बात करते हैं अंतरंग में, बिल्कुल हमें ऐसा ही धर्म अपने अंतरंग में करना है। तो कहते हैं ऐसी धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं। आई बात समझ में? व्यवहार धर्म, बिना धर्म की बुद्धि से ये धर्म नहीं सधेगा। आई बात? तो कहते हैं यहां 1 घंटे का प्रवचन झेलना आदमियों को बहुत कठिन पड़ता है। 1 घंटे का दिन भर में प्रवचन झेलना बहुत कठिन पड़ता है। और मुमुक्षु भाई एक दिन में 5-5 घंटे प्रवचन सुनते हैं बैठ के। और ये कार्य बिना धर्म बुद्धि के नहीं हो सकता। क्या कहा? एक गाना 3 बार सुनो तो बंद कर दिया जाता है, एक पिक्चर दूसरी बार नहीं देखी जाती है क्योंकि बोर हो जाते हैं। और 5 घंटों में मुझे संसार की प्रयोजन की बातें बताई जाएंगी कि भगवान आत्मा की बातें बताई जाएंगी। एक बात बताई जाएगी, भगवान आत्मा का निरूपण किया जाएगा, कथन अलग होंगे, तत्व अलग होंगे, उदाहरण अलग होंगे, लेकिन सिद्धांत सभी जीव का भगवान आत्मा होगा। लेकिन फिर भी यह जीव 5-5 घंटे सुनता और 1 मिनट भी उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये बंद कर दूं। ये बिना धर्म बुद्धि के तो नहीं हो सकता, बिना धर्म बुद्धि के नहीं हो सकता। लेकिन कैसे? चुक्केज छलम न घेतव्यम है ना, वहां पर भी भूल ना हो जाए और मैं छल को ग्रहण ना कर लूं, है ना, गुंद गुंदचारी की गाथा, ऐसा प्रकरण प्रारंभ ना हो जाए कि मैं वहां पर भी छल ग्रहण ना कर लूं। तो टोडरमल जी उस छल को ना ग्रहण करने के लिए हमारे लिए ये धर्म बुद्धि से कैसे हम व्यवहाराभासी हो जाते हैं उसका प्रकरण बता रहे हैं। कहते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ रूप अप्रयोजनभूत क्रियाओं में धर्म मानना, उसको धर्म मानते हैं। आई बात? आज जितने भी गुरु हैं, जितने भी पंडित हैं, जितने भी विद्वान हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि सिद्धों की सेवा करो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सिद्ध तो सेवा करने के बचे ही नहीं, वो तो अशरीरी है। आई बात समझ में? कोई ये नहीं कहता कि अरहंतों की सेवा करो, वो तो केवल ज्ञान युक्त समोशरण पर विराजमान है, 3 लोक के अधिपति, 3 लोक के ज्ञाता, आप तो उनको किसी भी चीज की जरूरत है नहीं। आई बात समझ में? तो अब हमारे लिए कार्य 50% तो खत्म हो गया। क्यों? लंबोकार मंत्र में 5 पद होते हैं, सिद्धों को नमस्कार हो, अरहंतों को नमस्कार हो, तो वहां केवल अरहंतों सिद्धों को नमस्कार करके बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनका कुछ करने के लायक हम जीव बचे नहीं। और हमें धर्म करना है। क्या करना है? धर्म करना है। हमें भी सिद्ध बनना, हमें भी अरहंत बनना है। अरहंत और सिद्ध का इस लोक में तो अभाव है, सुनने केवल ग्रंथों में आता है। अब हम किसकी सेवा करें? तो कहते हैं तुम्हें सेवा करने के लिए आचार्य हैं, उपाध्याय हो और साधु हैं, बस इनकी काम करते रहो, इनकी सेवा करते रहो तो तुम्हारा धर्म हो जाएगा और तुम अरहंत बन जाओगे। क्योंकि ये इस लोक में, इस काल में ये ही 3 अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु ही भगवान के समान है, क्योंकि यही चलते फिरते भगवंत हमें दिखाई देते हैं। तो उन्हीं की उपासना का उपदेश देते हैं। नहीं, गलत बात नहीं है मम्मी, सच्ची बात है। आज दिगंबरत्व मुनिराज को देख के हम भगवान बनते हैं, ऐसी प्रेरणा हमारे लिए मिलती है। उन देवों के स्वरूप को समझ के हमारे अरहंत देव कैसे होते हैं, तो वो हमें देव प्रतिबिंब के समान चलते फिरते अरहंत दिखाई देते हैं। जब वो साधु अपने नित्य अवस्था में भगवान आत्मा का लीन करते हुए अपने नासाग्र दृष्टि करते अपने आत्मा में सिद्ध होकर बैठते हैं, तो हमें साक्षात सिद्ध प्रभु की प्रतिमा दिखाई देती है। कोई गलत बात नहीं है। चलते फिरते अरहंत सिद्धाचारी, आचार्य उपाध्याय सिद्धि हमारे लिए भगवान के समान है, क्योंकि इस संसार में
उनका अभाव है। किसका? अरहंत का और सिद्ध का। अब गलती कहां करते हैं? गलती कहां करते हैं? कहते हैं कि तुमने व्यवहार रूप देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शन मान लिया। अब उसमें सच्चे देव का स्वरूप सो सम्यक दर्शन, इस बात को लेके उन्हीं की उपासना करने लगे और वही धर्म मानने लगे। टोडरमल जी कहते हैं बस तुम्हारी गलती प्रारंभ हो गई। आई बात समझ? एक वो स्टेज है, क्या होता है, स्टेज है, एक स्टेज है चढ़ाई करने की, लेकिन तुम स्टेज में ही फंस गए। तो कहते हैं कि देखो वहां इसलिए अभूतार्थ प्रयोजन को साधते हैं, वहां व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय, सम्यक ज्ञान श्रद्धा का विषय, सम्यक चारित्र श्रद्धा का विषय। और अब हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अब हम व्यवहार से सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। और व्यवहार के सम्यक दर्शन में परिभाषा आती है देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आई बात समझ आती है कि नहीं? अब देव शास्त्र गुरु के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? देव के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा और शास्त्रों के पास जाना पड़ेगा, और हम उनकी उपासना करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे। आई बात? व्यवहार रूप है ना। अब कहते हैं कि देखो सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप। अब इसमें क्या बताया जाएगा राजुल? इसमें यह बताया जाएगा कि जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा का विषय है, और तुमने श्रद्धा का विषय सम्यक दर्शन व्यवहार रूप से कैसे लिया। आई बात समझ में? देखो पढ़ते हैं। शास्त्र में देवगुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। क्या कहा मम्मी? क्या कहा राजुल? देखो शास्त्र में देखो अभी जो बात मैंने बता दी, एक पैराग्राफ की पूरा निचोड़ निकलने वाला है। शास्त्र में देवगुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है। पता अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है यहां पर। हमें कितने वर्ष होते गए पूजा करते हुए? 40-50 वर्ष तो हो गए। हमें कितने वर्ष हो गए स्वाध्याय करते हुए? 40-50 वर्ष तो हो गए। लेकिन अभी तक हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? मार्ग सही नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा साहब? हमने जिनवचन नहीं सुने, हमने स्वाध्याय नहीं किया, हमने उसकी प्रतीति नहीं की, हमने परीक्षा करके सच्चे देव कौन है उनकी उपासना नहीं की क्या? हमने सब कुछ किया, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देख भाई, शास्त्र में तूने जो देवगुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानी है, ऐसी आज्ञा मानी है। आई बात समझ में? उन्होंने अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जिन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। आई बात? परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों के द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। ये मूल कारण है तुम्हें सम्यक दर्शन ना होना। आई बात समझ? नहीं यही सब नहीं पापा, हमने कुछ गलत नहीं माना है। शास्त्र में लिखा है देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हमने यही बात मानी, और मैंने देव ढूंढे, मैंने गुरु ढूंढे, और मैंने शास्त्र ढूंढे। हमने देव अरहंत देव को माना, और अरहंत देव में हमने बीतरागी प्रतिमा को भगवान ना मान के सरागी प्रतिमा को मान लिया। आई बात समझ में? मुझे ये बताओ, इस संसार में कितने व्यक्तियों का नाम करोड़पति रहता है? क्या कहता है? करोड़पति नहीं, क्या नाम रहता है अरबपतियों में? करोड़ी मल रहता है कि नहीं? और करोड़ी मल भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। और कितने ही नाम रहता है क्या? भिखारी दास। और करोड़पति अरबपति रहते हैं। आई बात? अब हम अपने बच्चे का नाम जब रखते हैं तो भगवान के नाम पर रखते हैं, महावीर, बाहुबली, भरत। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हमने नाम उपासना से उसका नाम रख दिया, तो उसमें क्या भरत के, बाहुबली के, आदिनाथ के किसी भी प्रकार के गुण हैं?
ऋषभ तो बहुत नाम पाया जाता है हमारे जीवन में, ऋषभ ऋषभ, आई बात समझ में। तो एक तो गुण होंगे ऋषभ देव भगवान के, नहीं होंगे। तो टोडरमल जी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां पर तुमने जब सच्चे देव क्या ढूंढने की खोजने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए एक प्रतिमा मिली जिसका नाम था अरहंत। आई बात समझ में। अब तुमने क्या किया कि उस अरहंत की प्रतिमा का सच्चा स्वरूप ना समझ के केवल नाम स्थापना से ही उनको भगवान मान लिया। आई बात समझ में। ओ श्वेतांबर प्रतिमा को भगवान मान लिया, क्यों? अरहंत की प्रतिमा है तो सरागी आंखें जड़ी हुई, मुकुट कमलादि कपड़े वस्त्र पहने हुए, उनको पर भगवान मान लिया। वे भी तो ऋषभ देव हैं। कहते हैं कि अरे तूने अपने बालक का भी तो नाम ऋषभ देव रखा है, तुमने अपने बालक का नाम भी तो बाहुबली रखा है, तूने अपने बालक का नाम भी तो भरत रखा है, फिर उनकी प्रतिमाएं क्यों नहीं पूछता? उनको भगवान जैसा क्यों नहीं मानता? वहां तो परीक्षा करता है कि ये मेरे बालक हैं, और तो वहां परीक्षा करता है कि ये संसारी हैं। और जब भगवान की बात आती है तो तेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि तू उसमें बीतरागता और सरागता का निरूपण कर, और जो बीतरागी हैं उनके दर्शन कर, और जो राग से मिश्रित हैं उनकी तरफ देख भी मत। वहां क्या देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसी श्रद्धा करके जो भी गुरु अरहंत के नाम से मिले उनको ढोक दे देगा, और जो भी उनकी बातें का पोषण करने वाले गुरु मिले उनको ढोक दे देगा, और उन्हीं की वचनों को जो भी पोषण करने वाले शास्त्र मिले उनको जिनवाणी समझ के पढ़ने लगेगा। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भैया, शास्त्र में देव शास्त्र गुरु की प्रीति करने से सम्यक तो होता है, दिस इज ए फैक्ट, इंपोर्टेंट थिंग्स। इस जीव को अशुभ से शुभ में लगाने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति करानी पड़ेगी। बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति कराए इस जीव को सम्यक श्रद्धा नहीं हो सकती। सच्चे देव शास्त्र गुरु इस जीव को अशुभ प्रवृत्ति से छुड़ाने के लिए दर्पण के समान है, क्योंकि ये दर्पण देखेगा तो इसको अपना भगवान आत्मा दिखेगा। तो हमें तो पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु ही इस जीव को दिखाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है। तीनों लक्षण बता दिए। अरहंत देव कैसे? चार गुणों से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी। आई बात। पहले अधिकार में अरहंतों का निरूपण करते हुए बता दिया, क्या कहा? मुनि धर्म अंगीकार करके, बीतराग अंतरंग में धारण करके, सब कुछ बता दिया टोडरमल जी ने। ऐसे निर्ग्रंथ, एक तिलतुष मात्र भी जिसके परिग्रह नहीं। और जैन शास्त्र क्या कहा? हाले जैन शास्त्र मतलब जिनवाणी। अब जिनवाणी कौन सी? जो बीतराग भगवान के द्वारा कथित है। आई बात समझ में। अपन मंगलाचरण में कहते हैं ना, कहां से आई है? अरहंत देव से निकली, गणधरों ने झेली, आचार्यों ने गूथी, गुरुओं ने पढ़ी, सीमंदर मुक्ते फुलवा करे, जाके कुंद कुंद गूथे माले। ये जिनवाणी, वही वाणी। तो कहते हैं जैन शास्त्र, इनके अतिरिक्त औरों को नमस्कार करने का त्याग किया। परंतु गलती क्या हो जाती है पापा? परंतु गलती ये हो जाती है, यह जीव उनके गुणों और अवगुण की परीक्षा नहीं करते। रसगुल्ले का स्वाद चखना है तो परीक्षा करनी पड़ेगी। शालिनी, गर्मी का समय हो और सुबह की दाल या सब्जी बनी हो, 2 बजे खाएं और थोड़ी सी खट्टी स्मेल आ जाए तो पता चल जाता है खराब हो गई। परीक्षा करते हैं नहीं? अपने घर परिवार में एक एक को भोजन खिलाने के पूर्व हम कैसा भोजन परेश रहे हैं, इसका पूरी की पूरी परीक्षाएं महिलाएं करती हैं कि नहीं? है, तबीयत खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, ज्यादा खट्टा ना खा ले, ज्यादा मीठा ना खा ले, है ना। मौसम ठंडा रहेगा और अगर इस जीव को खट्टा पसंद है तो खट्टा अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। आपके खाना बनाने की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी, मौसम के अनुसार मिर्च मसाले कम ज्यादा हो जाएंगे, मौसम के अनुसार। पापा अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन माताएं अपनी प्रैक्टिकल के रूप से वातावरण के अनुसार भोजन की प्रक्रिया चेंज कर देती हैं। यहां तो इस जीव के संसार की प्रवृत्ति के बिगड़े या न सुधरे ऐसा ज्ञान करने के लिए नित्य प्रति समय परीक्षा करता है। लेकिन जब इस जीव के संसार और मोक्ष का कारण बनता है तो यह जीव संसार मार्ग पर चलते हुए मोक्ष का कारण मान लेता है, वहां परीक्षा नहीं करता।
तो कहते हैं कि देखो उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। अंधविश्वासी हो जाता है, आंख बंद कर लेता है। अनुपम, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में एक दिन दिल्ली में दिया जाता है, चारों तरफ से खोज की जाती है, मैन्युफैक्चर, पैकर, क्वालिटी, प्रोडक्ट कहां लगेगा, कैसे लगेगा, किस मार्केट में बेच सकते हैं, कहां से आया है, कॉस्टिंग क्या है, हमें मार्जिन मिलेगा कि नहीं, किस पैकिंग में ये बेचेंगे, ब्रांड बना के बेचना है, हल्के में बेचना है, लूज में कितना दिमाग लगाते हैं भाई, कितना विचार करते हैं एक प्रयोजन के लिए। और जब मंदिर की बात आती है तो केवल सिर ढोका, द्रव्य चढ़ाई और बाहर। जबकि तेरा उस संसार कार्य के प्रयोजन से संसार ही सदने वाला है और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धा से मोक्ष मार्ग सदने वाला है, और तेरे को उस देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ना होके केवल द्रव्य चढ़ाई, अष्ट द्रव्य से पूजा की और दौड़ लगाई और भागे क्षमापना करके, वहां समय नहीं है, वहां समय नहीं है। आजकल नहीं, कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, हम हर साल में 3 बार महावीर जी जाते हैं, 4 बार हम शिखर जी जाते हैं। कैसी, सोनागर का तो हमारा हर महीने का नियम है, 100 किलोमीटर है हमारा नियम है, और कैसी बात कर रहे हो, पूरा दिन दुकान बंद करते हैं हम। अरे हे प्रभु, क्या तूने जाना आना, वहां रुकना, भोजन आदि ग्रहण करना और टहलना, पिकनिक स्पॉट मनाना, तुमने इसको धर्म मान लिया? ये है सच्ची श्रद्धा? ये बताओ, अगर ये सच्ची श्रद्धा हो तो हमारे भावलिंगी दिगंबर संत, उनको भगवान के दर्शन करने के विकल्प क्यों नहीं आते? फिर तो वो सबसे बड़े अधर्मी हो गए। अगर इसी को हम धर्म मान लें तो उनके लिए तो कोई शास्त्र रखने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए तो कोई भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो तो हमारे सर्वोपरि उत्कृष्ट भावलिंगी संत, प्रथम मोक्ष मार्गी हैं, और तू तो अभी लाइन में भी नहीं लगा है, और तू अपने आप को उनसे बड़ा धर्मी मानने लगा है तीर्थ आदि वंदना करने के लिए। चोडरमल जी कह रहे हैं तूने अपना यथार्थ स्वरूप नहीं समझा। क्या कहा? गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो क्या बोले, तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं कर। चिंता नहीं करो अनुपम, अभी बात तो मैं ऊपरी लग रही होगी, और ऊपरी लग के ऐसा लग रहा होगा टोडरमल जी एक ही बात रख, अभी जी कहते हैं देखो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, तो तत्व ज्ञान क्या है और उस तत्व ज्ञान की परीक्षा कैसे करनी है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने उसी तत्व ज्ञान के ऊपर ही प्रकरण चलेगा और तुम्हारी कसौटी ऐसी कस दी जाएगी कि एक एक जगह तुम निश्चय से श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा निकालोगे, व्यवहार तुम्हारा छूट जाएगा पापा। और प्रैक्टिकल करके, ऐसे नहीं मुखाग्र बिंदु होके बोल दिया और खत्म, एक एक उदाहरण दृष्टांत देके प्रैक्टिकल करके तुम्हारे लिए समझाया जाएगा। बस तत्व पिपासी रहो, तत्व जिज्ञासी रहो, श्रद्धा से जिनवाणी सुनो, मुझे अपना कल्याण करना है इस बात से जिनवाणी सुनो, मुझे भगवान बनना है इस बात से जिनवाणी सुनो, तो तुम्हारा श्रद्धा का घात कभी नहीं हो सकता। संसार प्रयोजन के लिए जिनवाणी सुनना ये कोई तत्व का काम नहीं है। कहते हैं देखो बाह्य लक्षणों के द्वारा परीक्षा करते हैं, ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। अब टोडरमल जी हमारे लिए देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप बताते हैं। आई बात समझ में? हम कैसे देव भक्ति करते हैं? हम देव भक्ति करने में क्या गलती हो जाती है? हम डेली पूजा करते हैं, पढ़ते हैं, विधान करते हैं, भाव से करते हैं। पापा पंचकल्याणक के अंतिम दिन हम हवन में अग्नि नहीं जलाते, हम द्रव्य से पूजा करते हैं। अनुपम, जब मंदिर जी जाते हैं तो हम प्राशुक द्रव्य लेते हैं, धुली हुई द्रव्य लेते हैं, किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए। कुएं का जल लेते हैं, किंचित मात्र गर्म करते हैं, उबालते नहीं है, और हर प्रकार से सावधानी पूर्वक थाली लगाते हैं और देख के बैठते हैं सर्व प्रकार से, और तत्व की जो बात उसमें जनवाणी की लिखी है उसको पढ़ते हैं, मुख से दोहराते हैं और कानों में सुनते हैं। फिर भी हम कहां व्यवहार ग्रहण कर लेते हैं। अब टोडरमल जी हमारी उस मान्यता का खंडन यहां कर रहे हैं। आगे का विशेष प्रकरण अपन कल प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी भूमिका आज बनाई। कहते हैं सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, उसमें देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, ऐसी प्रतीति रूप कल अपन चर्चा इसी समय करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुदेव गुरु शास्त्र, सच्ची भक्ति। अब कुदेव का तो प्रकरण खत्म, हाँ अब यहाँ कुदेव का प्रकरण खत्म हो गया है। अब सुदेव, जिनको आप सुदेव मानते हो, जिनको आप सुगुरु मानते हो, जिनको आप सुशास्त्र मानते हो, और वहां पर कैसे व्यवहार ग्रहण हो जाता है।
ऐसी बात।